ऐसा सुनहरा इतिहास, और फिर वहीं वहां आध्यात्मिक पहलू भी इतिहास का सुना। जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई तार जुड़ी हुई इस जगह से। और फिर जब ग्राउंड पर पहुंचना हुआ तो देखा कि बिल्कुल गंगा के तट पर ये समागम सजा हुआ है, ये पंडाल सजा हुआ है। आंखों से जब देखते हैं, दुनियावी आंखों से, तो भी कितना सुनहरा नजारा कि गंगा बह रही हो और ये तट पर समागम, संत इकट्ठे हुए हैं। तो इतना सुंदर नजारा, और उसको और खूबसूरत आप सबकी मौजूदगी ने, आप सबके भावों ने, क्योंकि ये भाव हैं सच्चाई वाले, ये भाव हैं भक्ति वाले, ये मौजूदगी है परमात्मा के यशोगान के लिए। ये मौजूदगी जो हुई है, ये हाजिरी जो बनी है, ये आवाज देने के लिए इस मानव परिवार को, सारे संसार को, कि परमात्मा को पाया जा सकता है, भ्रमों से निजात पाई जा सकती है, दीवारें घेरी जा सकती हैं, एक सुंदर परिवार, ये सारा संसार बन सकता है। इन भावों के साथ आप सब पहुंचे हैं, तो इसलिए ये मौजूदगी मुबारक है। गंगा की तरफ ध्यान जब गया कि हम इस तट पर बैठकर यहाँ समागम कर रहे हैं, और बीच में नदी बह रही है, और दूसरी ओर दूसरा किनारा, दूसरा छोर, तो यही भाव आए कि जैसे जन्म है वह एक छोर है, और मृत्यु है वो दूसरा छोर है, और जो बीच में बह रहा है, जैसे यहां गंगा बह रही है, तो जन्म और मृत्यु, इन दो छोरों के बीच में, इन दो तटों के बीच में जो बह रहा है वो जीवन है। वो जीवन जो हम सबको अवसर मिला है जीने का। जन्म लिया तो जाहिर सी बात है मृत्यु भी एक दिन आएगी, क्योंकि अगर एक नदी को देखते हैं जिसका एक किनारा है, तो दूसरा किनारा तो होना लाजमी है, वरना नदी हो नहीं सकती। नदी है ही वो जिसके दो किनारे हैं। इसी प्रकार जीवन भी वही है जिसके ये दो तट, दो किनारे, जन्म और मृत्यु। अक्सर हम कहते हैं कि जन्म शुरुआत है, मृत्यु अंत है, पर सही ठीक ठीक आंखें खोलकर अगर देखेंगे तो जैसे नदी के भी दोनों तट बराबर साथ ही चलते हैं, ये जन्म और मृत्यु भी साथ चल रही है। एक एक पल में, एक एक श्वास हम जो ले रहे हैं, ये जीवन उतना ही कम होता जा रहा है। ये शुरुआत और अंत नहीं, ये साथ साथ ही चल रही है। जन्म है तो मृत्यु ने होना है। एक एक दिन इंसान ये जो यात्रा कर रहा है, एक एक दिन, एक एक श्वास बहुत कीमती, ये जीवन बहुत कीमती है। अब ये एक एक मानव के हाथ में है कि जो उसका जीवन है वो गंगा की तरह पवित्रता प्राप्त करे। जैसे हम कह रहे हैं कि कितनी पवित्र ये नदी, कितनी इसकी पावनता, शीतलता का हम जिक्र करते हैं, पढ़ते हैं, कितने भाव जुड़े हुए आस्था वाले। गंगा नदी का पानी किस प्रकार देखते हैं दुनिया में, क्या अहमियत दुनिया देती है। और वहीं दो किनारे तो एक गंदे नाले के भी होते हैं, जहां नाला बह रहा हो वहां भी दो तट हैं। तब हमने अपने जीवन को कौन सी दिशा देनी है, हमने अपना जीवन कैसा बनाना है,
गंगा की तरह पावन पवित्र, या फिर गंदगी वाला पानी बह रहा हो वैसा जीवन? ये निर्णय हमारे हाथ में है, एक एक मानव के हाथ में है। तट दो छोर हर मानव को मिले हैं, मृत्यु और जन्म। ये जो बीच का जीवन जो बह रहा है वो पावन पवित्र हो, गंगा जैसा, या एक गंदे पानी का प्रवाह, गंदे पानी का नाले जैसा जीवन हो। तो क्या प्रेम बहे उस जीवन में? जन्म और मृत्यु के बीच अगर मेरे जीवन में कुछ बहे तो क्या प्रेम बहे, या वैर ईर्ष्या नफरत बहे? विशालता वाले भाव बहें या संकीर्णता वाले भाव बहें? क्या मेरा जीवन, मेरे जीवन की ये जो नदी है ये भ्रमों से भरी हो, या इस ब्रह्म के परिचय से? क्या ये शिकवों से भरी हो या शुक्राने से? क्या ये अज्ञानता के अंधकार से भरा हो जीवन, या फिर इस परमात्मा की रोशनी से रोशन हो? जन्म मिला है, मृत्यु आएगी, ये बीच का सफर, ये जो है ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, इसका राज जानना पड़ेगा। अपनी इन आंखों से जब मैं इस ईश्वर के दर्शन करता हूं तो फिर जर्रे जर्रे में भी ये ईश्वर दिखता है, और हर इंसान में, हर मूरत में ये ईश्वर दिखता है। तो फिर आसान हो जाता है कि किसी को मैं दुख ना पहुंचाऊं, क्योंकि सब में अपना रूप देखने लगता हूं। अपने रूप की पहचान मिल गई कि मैं इस ईश्वर का अंश हूं, सामने वाला भी ईश्वर का अंश है। तो ज्ञान की दृष्टि से देखें तो मुझ में और सामने वाले में अंतर क्या हुआ? ये तो अज्ञानता वाली दृष्टि थी जो जात मजहब की दीवारें बना रही थी। ये तो अज्ञानता वाली दृष्टि थी जो ऊंच नीच के भाव, जात के भाव, कुल के भाव, कुंभ के भावों पर नफरत कर रही थी। पर ये गुरु के ज्ञान की जो दृष्टि मिली है, नजर मिली है, उससे तो ये समझ आ गया है कि फर्क क्या है। जिसने मुझे बनाया उसने ही सबको बनाया है। जो मुझ में बस रहा है वही परमात्मा सब में बस रहा है। जिसमें मैं बस रहा हूं उसी में सब बस रहे हैं। तो फर्क क्या हुआ? फिर अहिंसा वाले भाव स्वाभाविक हो जाते हैं। खुद को कोई कैसे दुख पहुंचाए, खुद का कोई कैसे नुकसान करे। अहिंसा परमो धर्मा, किसी का हृदय ना दुखाएं। अपना सुख चाहते हैं तो किसी को दुख ना पहुंचाएं। अब हम जब संसारिक दृष्टि से देखते हैं तो बड़े सौदेबाजी वाली बात लगती है कि मैं किसी का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, वो भी मेरा नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि इंसान ने हर चीज मुनाफे और नुकसान में बांध ली है। तो इन भावों को भी इसी तरीके से सोच लिया है कि इसको मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये मुझको कुछ नहीं कहेगा। पर हृदय में मेरा पूरा पूरा इरादा है कि अगर इसके अंदर समर्था खत्म हो जाए मेरा नुकसान करने की, तो मैं इसको दुख जरूर पहुंचाता। तो फिर मन में अहिंसा कहां आई? मन में तो भाव है कि बस ये मेरा कुछ ना कर सके, फिर इसको मैं नुकसान पहुंचाता हूं। इसे अहिंसा नहीं कहा जा सकता। ये तो कह लीजिए या सौदेबाजी है या कायरता है। डर है कि मैं कुछ करूंगा ये मेरा कुछ कर देगा, इसलिए शांत बैठा हूं। अहिंसा तो वो हुई कि हृदय में प्रेम है, हृदय में नुकसान वाले भाव नहीं। और जब हृदय में प्रेम आ जाए, किसी को दुख पहुंचाने वाले भाव ना हो, दुख पहुंचाने वाले भाव खत्म हो जाएं, तो जो बचेगा वो सुख है, जो बचेगा वो आनंद है। सौदेबाजी वाले आनंद की या सुख की बात नहीं की जा रही कि दुख पहुंचाओगे तो सामने वाला दुख देगा। तो उस हिसाब से जो तो निर्बल है, जिसका शोषण किया जा सकता है, उसको तो दुख पहुंचाया जाए, क्योंकि ये बेचारा क्या कर लेगा। पर इससे कोई सुख की हासिल नहीं होने वाला। सुख उस भाव में है कि मन में मेरे प्रेम, मन में मेरे सुख पहुंचाने वाले भाव
किसी को दुख ना पहुंचाने वाले भाव हैं। और जब हम किसी को दुख देते हैं तो किसी और ने आके हमें दुख नहीं देना, उसी पल में हम खुद को दुख दे रहे होते हैं। सदगुरु माता जी अक्सर कहते हैं, कोयला उठा के फेंकेंगे किसी की ओर तो हाथ अपना जलता है। वो हाथ जो जल रहा है वही दुख है। किसी ने आगे आके कोई गणित बता के हिसाब किताब करके दुख नहीं देना। दुख तो मैं खुद दे रहा हूं जब किसी और को दुख देने की चेष्टा करता हूं, मैं खुद को दुख दे रहा हूं। तो सही मायनों में अहिंसा वो अहिंसा नहीं जो डर के कारण की जा रही है, वो तो हृदय में हिंसा ही भरी हुई है। अहिंसा सही मायनों में वो है कि मेरे हृदय में प्रेम है, हृदय में ये भाव है कि मैंने दुख नहीं पहुंचाना, क्योंकि इस परमात्मा के दर्शन में कर रहा हूं सब में, इस ईश्वर के दर्शन में कर रहा हूं सब में। तो ये जीवन है जिसको कहा जा सकता है कि रूपांतरित हुआ। इस जीवन में बदलाव आए। कहां मैं मेरी के भावों में था, कहां ऊंच नीच के भावों में था, कहां किसी को छोटा दिखाने के लिए नुकसान पहुंचा रहा था, पर अब हृदय में प्रेम है। तो मेरा जीवन ऐसे प्रेम की तरह बहे, जन्म और मृत्यु के बीच सिर्फ और सिर्फ प्रेम बहे, ये चुनाव मेरा है। मेरा जीवन भी गंगा की तरह पावन हो जाए, ये चुनाव मेरा है। अवसर तो सबको मिला है, बड़े भागों से मिला है ये मानव जन्म, क्योंकि इसमें हम चुनाव कर सकते हैं कि ये जीवन किस तरह से बहेगा। एक बच्चा स्कूल में रोज जो प्रार्थना होती है उसमें सुनता था कि ईसा मसीह ने कहा है कि सबको प्रेम करो, अपने पड़ोसी को प्रेम करो, अपने पड़ोसी को प्रेम करो। जैसे भी हम कहते हैं लव दाई नेबर, प्रेम ही धर्म है। सबने सुनी है ये बात, लव दाई नेबर, अपने पड़ोसी को प्रेम करो। रोज सुनता था। एक दिन घर से लौट रहा था तो देखा कि रास्ते में कोई चोट खा के गिरा हुआ है। अब वो देख रहा है आसपास से 25, 50, 100 लोग गुजर गए, किसी ने उसकी मदद नहीं की। और जिनके साथ वो चल रहा होता है वो कहता है कि क्या ये किसी का भी पड़ोसी नहीं? क्या इसको कोई प्यार नहीं करता? कोई इसकी मदद करने क्यों नहीं आ रहा? जिसको चोट लगी है क्या वो कहीं अकेले एकांत में रहता है? कोई इसका पड़ोसी नहीं। और फिर वहीं जब उसके मन में ये भाव आ रहे होते हैं, आकर कोई उसको संभालता है, उस गिरे हुए को कोई उठाता है, तो बच्चे से रुका नहीं जाता। बच्चा पूछ लेता है कि आपने इनकी मदद की, इनका ख्याल रखा, क्या ये आपके पड़ोसी हैं? आप इनसे प्रेम करते हैं? क्या आप भी इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि ईसा मसीह ने कहा है कि पड़ोसी से प्रेम किया जाए? ये आपके पड़ोसी हैं क्या? तो वो आगे से जवाब देते हैं कि बेटा मेरा तो पूरा संसार मेरा पड़ोस है। मेरे गुरु की ये शिक्षा है, ईसा मसीह की ये शिक्षा है, वासुदेव कुटुंबकम। आज सदगुरु भी अपना ज्ञान देके यही कह रहे हैं कि पूरा संसार हमारा पड़ोस है। क्योंकि जिसको ये ज्ञान वाली दृष्टि मिल गई, जिसको ये ब्रह्म के दर्शन हो गए, फिर वो मैं मेरी के भाव से उठ जाता है, फिर दीवारें गिर जाती हैं, फिर सब में ये एक रूप, सब इस परमात्मा ही जब मेरा निवास स्थान हो गया तो पड़ोसी भी दूर की बात हो गई। हम सबका निवास स्थान एक है, ये परमात्मा। तो हम एक घर में रहने वाले हो गए, पड़ोसी भी बहुत दूर का रिश्ता हो गया। तो प्रेम तो कितना होना चाहिए। अगर ईसा मसीह ने कहा है कि पड़ोसी से प्रेम करो, तो सदगुरु तो ये एक घर बता रहे हैं जिस घर में हम वास कर रहे हैं। ये निरंकार, ये परमात्मा, एक एक मानव इसी में वास कर रहा है। तो गुरु ने तो वो पड़ोसी वाला रिश्ता भी खत्म कर दिया, एक घर में रहने वाले बना दिया हम सबको। तो अब ये सोचें कि अगर पड़ोसी से प्रेम करना था तो जो जिस घर में रह रहे हैं, एक छत में जिसके साथ रह रहे हैं, उससे कितना प्रेम करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं प्रेम बनना है। पड़ोसी वाला फर्क भी मिटा दिया। सदगुरु ऐसी कृपा करते हैं, ये बता देते हैं कि इस एक में तू रह रहा है, ये एक परमात्मा तेरा निवास स्थान है। इसी प्रकार
एक एक मानव का निवास स्थान यही परमात्मा है। प्रेम जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। प्रेम जिसने किया है उसने इस परमात्मा को हासिल किया है, पाया है। तो जैसे कि दास ने शुरुआत में कहा कि फैसला हमारा है। जन्म और मृत्यु के दो तटों के बीच में कौन सा पानी बहेगा, हमारा जीवन कैसे बहेगा, प्रेम वाले भावों से, नफरत वाले भावों से। ये जीवन भी कहीं निरर्थक बन के ना रह जाए। मौका है, अवसर है कि सार्थक कर लें इस जीवन को। ये चुनाव करें कि सार्थकता बहेगी मेरे जीवन में या निरर्थक बन के रह जाएगा ये जीवन। जिस चीज का कोई कीमत नहीं, मूल नहीं, क्या उन्हीं में मस्त मगन होके उन्हीं चीजों में मैं कहीं ये जीवन ना गुजार दूं। जिस चीज का मूल है, जो सार्थक है, उसकी प्राप्ति कर सकूं। भक्ति में कहते हैं कि जिसने समर्पण किया उसने आनंद लिया। तो ये हमने चुनाव करना है कि मैंने अहंकार बहेगा जन्म और मृत्यु के बीच में, या समर्पण के भावों से अहंकार को तजकर मैं इस निरंकार को प्राप्त करूंगा। आर्यभट्ट का जिक्र हुआ तो कहते हैं कि उन्होंने ही शून्य का आविष्कार किया था। गणित में जो संख्या है शून्य, उसका आविष्कार आर्यभट्ट जी ने किया। तो जब जब आध्यात्मिकता में शून्य की बात होती है तो अक्सर ये कहते हैं कि खुद को शून्य कर लें। खुद को शून्य जिसने किया वो फिर बस इस जीवन में ये एक रह जाता है, ये परमात्मा। खुद को मैंने शून्य कर लिया मतलब अपना अहंकार तज दिया, अपनी मैं को तज दिया, तो सिर्फ ये शेष रहता है, ये एक रह जाता है, ये एक परमात्मा। इस प्रकार से अपनी मैं को खत्म करा कि मुझ में और इस परमात्मा में भी फिर कोई फर्क नहीं रहता। राम कबीरा एक भय, कोई ना सके पहचानी। क्योंकि खुद को खत्म कर लिया। जैसे ये नदी जो बह रही है जाके समुद्र में मिल जाए तो फिर कौन बताएगा कि कौन सा पानी नदी से आया था, कौन सा पानी समुद्र का था। राम कबीरा एक भय, पर खुद को शून्य करना पड़ेगा। एक होने के लिए खुद को शून्य करना पड़ेगा। और जो जो शून्य करने के लिए राजी हुआ है, जिसने सदगुरु के चरणों में ये सर झुकाया है, खुद को शून्य किया है, अपनी मैं को छोड़ दिया है, फिर वो ये निरंकार, खुद ही निरंकार वाला रुतबा उसका हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। अवतार बानी में सदगुरु ने खुद लिखा है, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। जैसे ये नदी का पानी समुद्र में मिल जाए तो कोई फर्क नहीं रहता, इसी प्रकार मैंने फैसला करना है कि ये जो जन्म और मृत्यु के बीच में बह रहा जीवन है, ये क्या परमात्मा में मिल सकेगा, परमात्मा हो सकेगा, या कहीं आगे जाके सूखी नदी वाली भावना इस जीवन के वही दशा, अज्ञानता के कारण, अंधकार के कारण। और बड़े दुख की बात है कि इंसान खुद को पहचान नहीं पाता, खुद को ये शरीर ही मान के बैठा है, खुद को सिर्फ और सिर्फ ये जो दुनियावी चीजें हैं इनको हासिल करने में लगा हुआ है। एक कहानी कहीं पढ़ने को मिली थी कि एक इंसान था, वो प्याज की खेती करता था। प्याज की खेती करता था। अब अपने गांव में उसने खूब प्याज बेचा, तो उसको किसी ने कहा कि क्यों नहीं कहीं दूर जाके ये प्याज बेच के आओ। अपने राज्य में तो खूब बेच लिया, क्या पता तुम्हें कोई ज्यादा कीमत दे दे, कहीं दूर बेच के आओ, यहां तो और भी लोग हैं जो खेती करते हैं, शायद तुम्हें ज्यादा मूल मिले। उसको बात लगी ठीक, जाता है। अब उसकी किस्मत कुछ इस प्रकार कि जहां वो पहुंचता है प्याज बेचने के लिए, उसको द्वार पे ही रोक दिया जाता है। पूछा जाता है क्या लाए हो?
वो कहता है मैं प्याज की खेती करता हूं, आपके इधर राज्य में प्याज बेचने आया हूं, अनुमति हो तो मैं व्यवसाय कर सकूं। अब उसकी किस्मत कि उस जगह पर, उस राज्य में किसी ने प्याज कभी देखा ही नहीं था, किसी ने प्याज नहीं देखा। तो वो अपने राजा के पास प्याज लेके जाते हैं, राजा को काट के प्याज खिलाया जाता है। अब राजा को प्याज बहुत पसंद, इतना पसंद आ जाता है, वो कहता है वाह क्या चीज है, सारा का सारा ले आओ, उसको मेरे सामने लाया जाए जो इसको बेचने आया है। अब वो इंसान, वो किसान प्याज को लेके राजा के दरबार में, और राजा कहता है ऐसी चीज तो हमने कभी देखी ही नहीं, इतनी कमाल, ये जितना प्याज लाया है रख लिया जाए और उतना ही किलो इसको सोना दे दिया जाए। कमाल कर दिए, इतनी कमाल की चीज लेके
एक न्यू खतरनाक सी बेहतरीन सी वीडियो में। ठीक है, आप सभी का अगेन स्वागत करता हूँ। ठीक है मित्रों, चलो यार किसी रैंडम बंदे से बातें चीतें करते हैं और देन देखते। ओ ये क्या कर दिया। चलो अच्छा हो गया, भाग गया है। चलो दोबारा नहीं मार रहा हूँ। मैडम जी जा रही है, मैडम जी से हाल चाल पूछते हैं। क्या हाल है मैडम जी? और सब बढ़िया हैं? बता रही है सब बढ़िया है। चलो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है वो। ठीक है, इसको देखो भाई कॉफ़ी पीते हुए जा रहा है। क्या हाल है? क्या हाल है? बोलेगा कि नहीं भाई? बोल नहीं रहा, एकदम एटीट्यूड, फुल एटीट्यूड में। रुक जाओ, बोलेगा कि नहीं बता। डर गया गाइस, अभी ये ना डर गया है। रुक जा, देखो दिखा रहा हूँ भाई। जैसे दिखाई ना इसकी हालत ख़राब हो गई। ये देखो भग रहा है बस। चल चल चल, तू कहाँ चलेगा? चल। अभी ना इसने दिमाग मेरा ख़राब कर दिया गाइस, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। इतनी गंदी तरीके से कौन भगता है यार? कुछ फेंक के मारने वाला रहता ना, मज़ा आ जाता। ऐसा थ्रो करके मारने वाला रहता ना, बट है नहीं। चलो है नहीं तो अभी कौन ही खोजने जा रहा है। चलो ये इनको चाकू मार के आता हूँ। रुको 1 मिनट रुको, अंदर ही मारूंगा, कोई जान नहीं पाए। ठीक है, ये देख लो इस चिड़ियों की तरह क्या भाई ऐसे डूब रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। ये लो भाई, 2 लोग की तो कहानी सेट कर दी। ठीक है, एक भाई बहुत तेज़ भग रही है। रुक जा रुक जा रुक जा भाई, वो देख रहा हूँ वीडियो बना रहा है। तो एक तो भग गई भाई, 2 को वहीं लपेट दिया। चलो बंदे जो गाड़ी लेके आएंगे वही गाड़ी लेके चलूँगा मैं। क्या देख रहा है भाई? चुपचाप से देख रहा है, इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ऑफिस में भाई इंटर क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। रुको, अच्छा भाई उन लोग डर गए हैं यार। ये देख रहे हो सारे के सारे बंदे डर गए। जो जो देख रहा है ना वो तो डर जा रहा है यार। ठीक है, अब डरना भी क्यों नहीं है भाई? तबाही मचा रहा हूँ तो डरेंगे ही ना। ओ कब पानी में लेके चला गया, कुछ समझ में ही नहीं आया यार। ये ना गड्डी बहुत बड़ी है भाई, देख रहा हूँ क्या करूँ मैं भाई, समझ में नहीं आ रहा। अंदर नहीं जा रही है यार ये देखो भाई, खतरनाक है भाई। इसके ऊपर पीछे से चढ़ा देता हूँ। देखो भाई उतरेगी कैसे तू? और लोग अभी सोए हैं ना। रुक जाओ भाई, सो ही रहे। ठीक है, तू ज़्यादा उठने की कोशिश ना कर। आ गए बच्चू, क्या कह रहा था? भाई बहुत फॉर्म में आ रहा था ना, क्या हो गया? क्या हो गया? इसके ऊपर चढ़ाऊँगा टायर, पीछे वाला चढ़ाता हूँ ना। रुको, ये देख रहा हूँ ड्रिफ्ट मार रहा हूँ भाई, इसके ऊपर ही मार रहा हूँ। चलो भाई इसमें ना एक सीन और रहना चाहिए था। ठीक है, कि जब लाइक अपन ना ड्रिफ्ट मारे ना तो इसके टायर ना अंदर जाने चाहिए ज़मीन में। ठीक है, बट ना ज़मीन में नहीं जा रहे इसके टायर। अच्छा इधर मारता हूँ, रुको। इधर पानी में तो जाना चाहिए, पानी में भी नहीं जा रहा यार। दिन होना गाइस, एक अलग ही रियलिस्टिक मज़ा आता भाई। सही कह रहा हूँ मैं, अलग ही लेवल का मज़ा आता यार। अब नहीं है तो भाई क्या ही कहना है फिर। सही कह रहा हूँ मैं, सही कह रहा हूँ मित्रों हैं। चलो भाई देख रहा हूँ क्या चला रहा हूँ यार, क्रेजी भाई। इधर की नहीं बिल्डिंगों में घर वगैरह ख़रीदना पड़ेगा यार, मेरे को लग रहा है।
समुद्र के किनारे रहना मांगता है यार अपने को। सही कह रहा हूँ। बहुत भाई रह ली है अभी अंदर। घर देख रहे हो कितना प्यारा प्यारा घर है। मज़ा आ जाता है भाई ये सब देख के। चलो 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 गाइस लेट्स गो। ये देखो भाई, भाई इसका सस्पेंशन चेक करो बस। ये देखना भी, सस्पेंशन देख रहे हो भाई, क्रेजी है यार। कर ले रनिंग कर ले, साइड से आना क्या होगा भाई। बंदे नीचे है मेरे को लग रहा है। चलो भाई, निकल पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा यार। मुझे तो लगता है अभी मेरा इधर पे कन्फर्म है भाई। डेट ऑफ बर्थ ना इधर कन्फर्म है भाई। गिरने ही वाला हूँ मैं। चलो भाई, जिधर ही निकल जाए यार। अभी कुछ वो नहीं है कि इधर ही जाए। ठीक है भाई, मारूंगा मेरे को लग रहा है यार, कन्फर्म है भाई। ट्राई करने वालों की कभी हार नहीं होती है तो सुना है ना भाई, बस वही कर रहा हूँ भाई। निकल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो किधर को भी नहीं जा पा रही है। भाई इसका टायर भी ना चढ़ ही नहीं पा रहा। पता नहीं क्या सीन है यार। बंदा ऊपर से आ गया शायद। बोल रहा था ना, किस्मत नहीं ना भाई। किस्मत ही खराब लिखी है। मजाक नहीं कर रहा हूँ। सही कह रहा हूँ भाई, किस्मत ही खराब है भाई। देख रहा हूँ आना क्या चाहिए, आ क्या रहा है। जेट आ रहा है, प्राइवेट जेट आ रहा है, यही सब आ रहा है। अरे क्या करूँगा मैं ये सब लेके इन जगह पे। ये बता दो मेरे को बस। लेकिन नहीं, इनको बताए तो बताए कौन, बताना तो मुझे ही पड़ेगा। सही कह रहा हूँ गाइस। चलो, इधर तो बुगाटी खड़ी रहती है ना, शोरूम में 2 कार खड़ी है, इधर पे बुगाटी भी रहती है, बट आज आई नहीं है। ठीक है, बंदा लेके मेरे को लगता है कहीं निकल गया है। ठीक है, अभी तक आया नहीं। बुगाटी से आता है भाई, मजाक थोड़ी है भाई। आ जाओ, गेम खेलते हैं थोड़ा। ठीक है, गेम खेलने का दिल कर रहा है भाई आज। चलो भाई, ई प्रेस कर दिया भाई। गेम इज नॉट ओपनिंग, गिव मी एनी सजेशन। भाई इसका फेस देखो, है देख रही है। मारूं क्या? हाँ चलो, कॉफ़ी पियो तुम लोग, नहीं तो अभी लपेटे जाओगे तो कोई मतलब होएगा नहीं। ठीक है, चलो भाई, उनको उनका काम करने दो। ठीक है, सही है। मैं आ गया हूँ खेलने के लिए, तो खेलूँगा पहले।
ये वाली गेम ना यार मेरे को काफ़ी बढ़िया लगती है, बट इधर ना जिधर मैं रहता हूँ ये ना इधर पे होता नहीं है ना, दिक्कत है यार। सही कह रहा हूँ, हर चीज़ का अलग अलग रूल होता है मित्रों। ये देखो खेल रहा है। मैं ना कार को इधर खड़ी करके लाता हूँ, ये देखो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। भाई बंदा नहीं बुलाना था यार, तुम लोगों ने ना गलत कर दिया। चलो ये कौन है भाई? तो गार्डनर है यार, ये देख रहा हूँ जो दिख रहा है ना इसी में मारना रहता है बॉल को। ये है स्टिक, स्टिक को उठाऊंगा कैसे मैं? भाई स्टिक इतनी सारी गिरी है, स्टिक को उठाऊंगा कैसे मैं? मेरे पास तो हो ही ना, एक बार ही चेक कर लेता हूँ। गिव ऑल वेपन्स पे कर देता हूँ, देन उसके बाद देखता हूँ, ठीक है। वो भाई क्या इन लोग कह रहे हैं मैं नहीं खेल सकता क्या? है क्या हाल है भाई? स्टिक उठाने का ऑप्शन आ तो नहीं रहा है। मुझे बारी बारी से करके देखना पड़ेगा। मेरे ये आ गई भाई, चलो ये इसको उठाने की ज़रूरत नहीं है ना। बॉल है किधर लेकिन? भाई ये तो मारने वाला सिस्टम है, गेम खेलना है मेरे को। भाई गेम खेलना है यार, स्टिक भी नहीं उठा पा रहा हूँ मैं। छी यार, भाई स्टिक कैसे उठाऊंगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा। लुक लाइक एलियन। चलो देखता हूँ, इधर तो मुश्किल है यार। इधर तो मिलना खतरनाक लग रहा है भाई, सही कह रहा हूँ। मिलेगा तो मिलेगा कहाँ, वो देखना है मुझे। क्या करेगा? फाइट करेगा? आजा, कोई ना, ठीक है। चलो गाइस मैं ना उठाने की ट्राई करता हूँ स्टिक वगैरह। उठाता किससे यार? सारी बटन ना टैप कर देता हूँ, जो है ना भाई कीपैड में वो टच कर देता हूँ सब। इससे तो भाई बॉक्सिंग करता है। ये लो भाई, एक ही चीज़ का बंदा था भाई, ठीक है। भाई उठाएगा किससे? मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा गाइस। उठा ली ना? पता नहीं उठाई कि नहीं गई इसने, आई डोंट नो। यहाँ पे ना पूरा खाली हो गया भाई, ख्वाब देख रहे हो या नहीं है? बदमाशी नहीं मांगती है मित्रों, सही कह रहा हूँ मैं। चलो तुम लोग भागेंगे, कुछ नहीं कर सकते मेरा। मैं चाहूँ तो इनका बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ गाइस, सही कह रहा हूँ। चलो ये लोगों ने ना यार पता नहीं क्यों खेलने से मना कर दे रहे। अभी देखो बटन ही नहीं आ रहा कुछ।
समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या लफड़ा है यार, आई डोंट नो। ठीक है, आई डोंट नो मित्रों, क्या चक्कर है, क्या चक्कर और क्या चक्कर नहीं है इसका तो मुझे कुछ पता आता नहीं है। ठीक है, ठीक है यार, फिर भी जो है ना सही है। चलो चलो मित्रों, भाई क्या तगड़ा ही सीन हो जाएगा अभी, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये देख रहा हूँ भाई, भगा तो काफ़ी बढ़िया रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। चलो भाई यार, मेरे को ना वीडियो बताते बनाते ना नींद आने लगती है, पता नहीं कैसे, समझ में नहीं आ रहा क्या चक्कर है इसका। ठीक है गाइस, आ गया हूँ पुलिस स्टेशन में। ठीक है, क्या कर रहे हो तुम लोग हैं? धूम्रपान कर रहे हैं गाइस, निपटा दिया भाई। चलो, पार्किंग वगैरह बनी है भाई, बढ़िया है। खाने पीने की चीज़ें है इधर पे। ठीक है, ओपन है भाई, कुछ ले लूँ क्या खाने पीने को? छोड़ो यार, क्या लूँ समझ में नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेट्स गो। एक्सीडेंट भयंकर करता हूँ मैं, सही कह रहा हूँ। चाहे कौन सा भी सीन रहे ना, एक्सीडेंट भयंकर करता हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। चलो गाइस, भगा तो काफ़ी बढ़िया रहा हूँ मैं। आ जाओ, इन मिल के आते हैं भाई। वो पहले ही गिर गई। कैप वगैरह कितने का भाई? ये देख रहे हैं कैसे, देखो भाई, मास्क लगाने वाला हूँ मैं, चेक करो कौन सा बढ़िया लग रहा है। कौन सा भी बढ़िया नहीं लग रहा है यार, सही कह रहा हूँ, नहीं जच रहा है यार। रहने दे भाई, पसंद नहीं है मेरे को, छोड़ यार, पसंद ही नहीं है भाई। सही कह रहा हूँ, भाई हीरो बन रहा था बंदा, ये भी बन रहे यार। आजा, क्यों छोड़ क्यों दे रहा है यार तू? हाँ, कॉल करेगा, कॉल कर रहा था भाई बंदों को। अब उसको क्या पता, बंदों को कॉल करूँगा तो मैं कहाँ रहूँगा। ठीक है, उसको तो ये नहीं पता था। ओ भाई, किसी के अंडरग्राउंड घर पे आ गया भाई। ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये भाई इतना बड़ा छत है, देख के आता हूँ मैं। नो पार्किंग लिख रखा है, लेकिन पार्किंग कर दिया था मैं। ये देखो भाई, काफ़ी बड़ी स्पेस है। चलो 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 गाइस, लेट्स गो। चलो
अभी करना क्या है अपने को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी बस अपने को समझ में आ रहा है कि अपन बैठे किसी गाड़ी में, ठीक है। भाई वो बंदा ही चला गया यार। चलो चलो भाई, अभी ना इसको लैम्बोर्गिनी दे दिए चलाने के लिए। चलो भाई सही है भाई, ठीक है। अपन मस्त बैठे हैं बस, ठीक है। क्या करूं यार, अभी ना बनाने का मन नहीं कर रहा है मेरा वीडियो। सिनेमैटिक देख रहा हूँ, ये देखो भाई क्रेजी आ रहा है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्रेजी है। ये देख रहा हूँ पीछे से बंदा, देख रहा हूँ कैसे बाइक ला के देख रहा है। सही है भाई, सही है ना गाइस, तगड़ा है भाई, तगड़ा। चलो 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 गाइस, चलो तो चलो गाइस, अभी ना भाई बैठ के बनाने वाले हैं अपन, ठीक है। बंदा तो मस्त चला रहा है भाई, देख रहा हूँ हैं, खतरनाक ही चला रहा है गाइस कार वगैरह। अभी ना गाइस बस मैं ना इसको ड्राइविंग करने के लिए दे दिया अपन ने, ठीक है। अभी कहाँ लेके जाने वाला है, क्या करने वाला है, आई डोंट नो, ठीक है। लाइट वगैरह, चलो यार आज की वाली वीडियो को कर लेता हूँ शुरू, ठीक है। वैसे यार ना अगली बार तो लाइट वगैरह कट गई थी और मेरा ना वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा था, ठीक है। तो दोनों ही सीन था यार, ठीक है, क्या ही करूँ। तो मतलब मन नहीं करता ना यार, तो वीडियो वगैरह बनाने का ना फिर अच्छा नहीं लगता मुझे, सही कह रहा हूँ मैं। चलो बिना किसी बकवास के ना गाइस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट, ठीक है। लेट्स गो। वैसे गए जितने भाई लोग हैं ना चैनल में भाई यार सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि ना मोटिवेशन वगैरह मिलेगा तभी तो भाई कुछ होएगा, सही कह रहा हूँ यार मैं। चलो बिना किसी बकवास के ना फटाफट से चलता हूँ मैं, लेट्स गो। सामने बहुत सारे बंदे हैं तो इनको ना एक बार उड़ा देता हूँ मैं। ये लो भाई, भाई ये ना काफ़ी ज़्यादा ही होशियार बनते हैं ना। रुक जा, ऐसी की तैसी करता हूँ तेरी। भाई वो भाग रहे हैं एकदम। ओ मैडम जी, कहाँ कहाँ, ये लो भाई, बिना पूछे भाग रही हैं भाई, ऐसे कैसे चलेगा। तब उड़ा दिया भाई उनको खतरनाक तरीके से। चलो भाई पिकअप देख रहा हूँ, क्रेजी है यार। ये भी तो मेरे को लड़ा देता भाई, ये देख रहा हूँ भाई, मर गई भाई। अभी ना गाइस बहुत ज़्यादा कांड हो जाता भाई हम पे, तो मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या रे ज़्यादा बदमाश बन रही है हैं? चल तेरे पीछे ही चलता हूँ मैं। पागल हो गया भाई अभी वो, देख रहा हूँ। मेरे से तो तेज़ नहीं चला पाएगा, अगर मैं चलाने पे आ जाऊँ तो। मजाक नहीं कर रहा गाइस, अगर मैं चलाने पे आ जाऊँ ना भाई, बंदा एक कुछ नहीं है यार।
जो चला रहा ना इससे आगे निकाल दूँ अभी, थोड़ा टाइम भी नहीं लगेगा। सही कह रहा हूँ मैं। चलो चल भाई, ये भी ना इसको आई थिंक भगा तो रहा है भाई, अभी भी ना इसको भाई बहुत डर लग रहा है। ठीक है, लगा तो है भाई, बट वो डर जो था ना वो ख़त्म हो गया अभी दूर आने के बाद। ठीक है, उड़ाता हूँ 1 2 3 लेट्स को। ये गया, बोल रहा था ना भाई जाएगा। इसको देखो भाई, इसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ये देख रहे हो। हाँ, इसको भी कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। जब बाइक घुमा दी ना तब जाके फ़र्क पड़ रहा है भाई। चलो कोई ना, ठीक है, कोई ना मित्रों। ये देख रहे हो, कोई डर ही नहीं रहा है यार। मेरा तो ख्वाब ही ख़त्म हो गया, मेरे को लग रहा है। सही कह रहा हूँ गाइस, अपन का ना ख्वाब ही ख़त्म हो गया भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। चलो कोई गल नहीं है, ठीक है गाइस। ओहो चल भाई, निकल 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 निकल, जितना जल्दी हो भाग ले। भाग रहा है गाइस, चलो पीछे चलता हूँ उसके। वही बंदा है भाई, भाग देखता हूँ कहाँ तक भागता है। चल 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 चल, देखता हूँ भाई। अभी भी गाइस यार नींद आ रही है मुझे। ठीक है, बट क्या करूँ, बनाना तो पड़ेगा। सही कह रहा हूँ मैं। 1 2 3 लेट्स गो देन बूम। बोल रहा था ना भाई खतरनाक। ये लो भाई, एक ही उड़ी है यार। ये लो, मेरे को उतरना नहीं था यार। 2 3 बंदे तो खतरनाक गिरे हैं भाई। तो भाई बच के निकल गए वो तो, बढ़िया हो गया भाई उनका तो। सही कह रहा हूँ यार मैं, उनका ना गाइस बढ़िया ही सीन हो गया है, कसम से बता रहा हूँ। कोई गल नहीं है उनको, कोई टेंशन नहीं है, बस चल रहा है जैसा चल रहा है। सही कह रहा हूँ। छुपके से पीछे लगा देता हूँ भाई एकदम। चलो, इस बंदे को पता तक नहीं है कि क्या लग गया है मेरे, क्या लग गया मेरे ट्रक में, इसको कुछ पता तक नहीं है। सही कह रहा हूँ मैं, बच गया भाई। अभी वो डरने लग गया क्योंकि उसके बगल में फेंक रहा था ना। वैसे इसको पता नहीं है ना कि मेरे पे लगा रखा है भाई उसमें। ठीक है, जब उस फोड़ा है ना तब जाके उसको पता चला है। सही कह रहा हूँ मैं। इसका बोनट कहाँ खुल गया, तो चला कैसे रहा है भाई ये। हाँ, समझ में नहीं आ रहा था कि चला कैसे रहा है गाइस। सही कह रहा हूँ मैं। ना तो यार इसमें स्टॉपी होती है, ना तो व्हीली होती है, कुछ नहीं होता है यार। सही कह रहा हूँ मैं। इसको हेल्प चाहिए भाई। ठीक है, चलो मैं इसका सब समझ गया हूँ। ठीक है, पीछे से इसको गेयर में ले लेता हूँ। रुक जा भाई, ये देख रहे हो बंदे ये छुपे पड़े।
वो देखो वो आके बता रही, दिखाई दे रहा। रुको रुको, सबकी चटनी बना रहा हूँ गाइस। वो देखो वो देखो, वो लड़की छुपी पड़ी है भाई। वो देख रहा हूँ, सब भागने लग गए भाई। इसको तो मारूंगा गंदी तरीके से, ठीक है। मारूंगा तो इसको एक ही गोली मारूंगा, ठीक है। भाई 2 गोली मार दी, खैर एक मिस हो गई थी, खैर कोई ना, ठीक है। इनका मिशन तो खैर खाई फेल कर दिया अपन ने, ठीक है। क्या ही करना है अभी। वो देखो बंदा भाग रहा। चलो इसको भी मार ही दिया अपन ने भी। गाइस गाड़ी में आग लग गई है, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा भाई क्या चक्कर हो गया। सही कह रहा हूँ मैं। चलो कोई ना, ठीक है, कोई ना गाइस, लेट्स गो गाइस। भाई कोई बचेगा ही नहीं आज, तबाही कर दूंगा, तबाही पूरा। सही कह रहा हूँ मैं, बचेगा ही नहीं भाई, तबाही पूरा। क्रेजी कर दूंगा भाई, क्रेजी। पागलपंती ऑन द टॉप। देख रहा हूँ कैसे चला रहा हूँ, ये देखो, ये देखो बस। भाई मेरे को कूदना बहुत ज़रूरी हो गया था। बाइक में कभी भी आग को फट गई, बोल रहा था ना, कभी भी आग लग सकती है। और लो भाई आग और बढ़ा देता हूँ, ये लो, भागना और बढ़ा ही देता हूँ। जहाँ तक गिराते जाऊँगा ना, तहाँ तक आग बढ़ जाएगी। सही कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। ये देख रहा हूँ बंदा भाई आ ही नहीं रहा, उसके गड्डी में भी आग लगेगी। भाई पकड़ ले रहा है यार चाहे। ओहो, पता नहीं क्या चक्कर हुआ, मैंने देखा भी नहीं उधर। मैटर ही सारा सॉल्व हो गया भाई। सही कह रहा हूँ यार, मैं देखा तक नहीं ना, उसी में गड़बड़ हो गया सब। इसको देखो भाई, इसको देख रहा हूँ। इसको देख रहा हूँ, मार दूँ क्या इसको? इसको खुद नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है जाना कहाँ एक्चुअल में। भाई जितने भाई लोग चैनल पे नए हैं ना भाई, सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। क्योंकि ना ऐसी खतरनाक वीडियो आप सभी को चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है। और डेली आप लोगों को एक सी एक न्यू खतरनाक सी वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी, ठीक है। भाई ये मक्खी मच्छर ना यार बहुत परेशान करते हैं। सही कह रहा हूँ, बहुत परेशान करते हैं भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। इतना परेशान करते ना यार, पूछो मत। और ज़्यादा मक्खी मच्छर भी नहीं है, 2 ही 3 है बस भाई, इतना परेशान कर रहे हैं ना, पूछो मत। पूछो मत भाई, इतना परेशान कर रहे हैं ना यार, क्या करूं मैं।
मारूँ तो मारूँ क्या, करूँ तो करूँ क्या, समझ में ही नहीं आ रहा, बस परेशान करे जा रहे हैं। चलो यार वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ।